ओम शांति। आज हम पत्र पुष्प के अमृत वचनों में सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। और ये क्लास है 1998 का। क्लास का टॉपिक है वरदानी मूर्त बनने के लिए अपनी जीवन से अनेकों को प्रेरणा देते चलो। वरदानी मूर्त बनने के लिए अपनी जीवन से अनेकों को प्रेरणा देते चलो। हम एक तरफ राज ऋषि हैं, दूसरी तरफ संगम के सिंहासन पर बैठने वाली महारानियां। बाबा ने कहा है कि भविष्य के सिंहासन पर तो राजा रानी बैठेंगे, लेकिन मेरा दिल तख्त इतना विशाल है जो मेरे इस दिल तख्त पर सब बच्चे बैठ सकते हैं। जिसने इस संगम का सिंहासन जीत लिया उसने विश्व का सिंहासन जीत लिया। तो हर एक अपने दिल से पूछे कि मैंने दिलाराम के दिल का सिंहासन जीत लिया है। दिखाते हैं लव कुश ने राम को जीता। ये भी हमारे सामने एक दृष्टांत है। हम बच्चों ने दिलाराम के दिल तख्त को जीता है। संगम का सिंहासन है दिलाराम बाप का दिल तख्त। दिलाराम बाप की दी हुई सेवा पर दिल से तत्पर है। दिल हमारा सच्ची सेवा पर तत्पर है। दिल भी हमारी बुद्धि के अंदर आती। जैसे प्राण माना आत्मा, वैसे दिल माना आत्मा। गीता के महावाक्य हैं, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। मेरा ये सवाल उठता, नष्टो मोहा बन सर्विस पर आए हैं या नष्टो मोहा बनने सर्विस पर आए हैं? कितना युक्ति से दादी ने प्रश्न पूछा। नष्टो मोहा बनकर सेवा पर आए हैं या बनने के लिए आए हैं? स्मृति स्वरूप बनकर मैंने सोचा, ये पुरानी दुनिया क्या है, ये जीवन क्या है, इसमें मोह क्या रखें? ऐसा समझकर आए या मोह नष्ट करने के लिए आए हैं? अगर मैंने स्मृति स्वरूप होकर स्वयं को सेवा में लगाया है, माना ज्ञान स्वरूप होकर सेवा में लगे हैं, उनके साथ ही अपने सर्व संबंध माता पिता बंधु आदि सब हैं। बाबा कहने से बाबा के गुण शक्ति सारी महिमा सामने आ जाती है। बाप भगवान है, माना नॉलेजफुल है, सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व शक्तियों का वर्षा देने वाला है। ऐसे बाबा को सर्व संबंधों से जानकर सोच समझकर मैं समर्पित हुई हूँ। यह पांव इस तरफ रखा, सिर दुनिया तरफ है। भक्ति मार्ग में सिर झुकाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, माना पूरा ही समर्पण करते हैं। तो स्वयं से पूछो, मैं पूरी झुकी हूँ अर्थात पूरी समर्पित हूँ? संपूर्ण रीति झुकना माना संपूर्ण समर्पण हुए हैं, मन बुद्धि दिल सहित सब कुछ समर्पण। वरदान तब मिलता है जब पूरा दान करते हैं। बाबा ने ईश्वरीय अनादि नियम बनाया है, 1 2 तो 10 पाओ। धरती को 1 दाना देते हैं तो 100 देती है। अब पूछो, मैं पूरा दानी बना हूँ? भक्ति में भी ईश्वर अर्पणम या कृष्ण अर्पणम करते हैं। तुम किसी मनुष्य को दान नहीं देते, तुम सब मुझ शिव बाबा को दान करते हो। तब मेरे से तुम्हें वरदान मिलता है। ज्ञान का, शक्ति का, गुणों का ये खजाना तुम बांटते हो। जितना जितना औरों को बांटते उतना स्वयं भी भरपूर होते हैं। 1 दिया 100 पाया, इतना जमा होता है जिसे कहते हैं वरदान मिलता है। बाबा हमें दान देकर फिर हमसे दान कराता है, फिर वह और ही 100 गुना भरतू होता है। भरतू होना माना वरदान मूर्त बनना। जैसे किसी गरीब को दान दिया, उसने सिगरेट पी लिया तो हमारे ऊपर बोझ चढ़ा।
इसी तरह बाबा ने मुझे दान दिया और अगर बाबा के मिले दान का उपयोग ठीक नहीं किया तो वरदान के बजाय श्राप हो जाता। ये निर्णय शक्ति चाहिए। दान दी हुई चीज को कैसे उपयोग लाया, कहाँ लाया, ये बहुत मायने रखता है। इसके लिए निर्णय शक्ति चाहिए। मान लो हमने किसको मुरली सुनाई, ज्ञान दिया, बाबा की याद का अनुभव कराया, जिससे आत्मा को बड़ी खुशी हुई। उसने हमें दुआ दी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा ये मेरे से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हो गया, तो ये जमा नहीं किया, स्वीकार कर गंवा दिया, क्योंकि अमानत में खयानत कर दी। बाबा की चीज को मैंने मेरा कहकर मेरे अपने आप के ऊपर में प्रभावित हो गई। अहम भाव आया तो बैलेंस बराबर, जो जमा किया वो माइनस हो गया। न जाने कितनी मेहनत की होगी उस आत्मा को तैयार करने में आपने, लेकिन जरा भी अहम भाव, मेरापन, मैंपन आया तो बैलेंस खत्म। वह दान वरदान नहीं रहा। ऐसे ही मैं कोई की बहुत मीठी सेवा कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह समझाती हूँ, समझाते समझाते आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। उसे भी अनुभव कराया, शांति का लाइट अवस्था का साक्षात्कार कराया, परंतु दूसरे क्षण उसने मेरी देह अभिमान की अवस्था देखी तो एक तरफ हाईएस्ट स्टेज, दूसरी तरफ एक क्षण में लोएस्ट स्टेज, तो क्या सोचेगा? वरदान भी दिया और फिर वापस भी ले लिया। एक तरफ आपकी देही अभिमानी अवस्था देखी, हाईएस्ट स्टेज, दूसरी तरफ उसने देह अभिमान का रूप भी देख लिया, तो जो उसने दान में लिया था वो वापस कर देगा। तो क्या हुआ? जमा तो नहीं हुआ ना। हर एक अपने आप से पूछे, मैंने कितनी अपनी जीवन त्यागी बनाई है। कहने को तो हम कहते हैं ना, हम त्यागी हैं, वैरागी हैं, समर्पित हैं। तो दादी कह रही है अपने आप को पूछो, मैंने अपनी जीवन त्यागी बनाई है। त्याग की परिभाषा बहुत बड़ी है। जितना हम त्यागी बनेंगे उतना ही तपस्वी बनेंगे, क्योंकि जो त्याग मूर्त आत्मा होगी उसका मन और बुद्धि का जो बिखराव है वो कहीं भी नहीं होगा। मन बुद्धि उसकी समेटी हुई होगी, बहुत सारे विस्तार में उलझी हुई नहीं होगी। तो जितना समेटा होगा उतना हम तपस्या कर सकेंगे। बाबा ने कहा योग ना लगने का कारण नाम रूप में फंसते हैं, देही अभिमानी नहीं बनते। ये हमारी चाबी है। देखना है हम कहाँ तक देही अभिमानी बने हैं। अगर मेरे में जिद का स्वभाव है, नाम तो है जिद, लेकिन छोटा सा जिद का स्वभाव क्या मुझे वरदान प्राप्त कराएगा? सोचने की बात है। एक जिद्दीपनी का स्वभाव हमें कितनी आत्माओं से दूर कर देता है, भगवान के प्यार से विमुख कर देता है। जैसे मुझे कोई कहता ये कार्य करना है, मैं जिद के स्वभाव के कारण कहती हूँ मैं नहीं कर सकती, लेकिन यह कार्य बाबा का है, वो मुझे करने के लिए कहता है। उससे अनेक आत्माओं को हर्ष मिलता, उत्साह मिलता, कितना लाभ होगा। ना कर दिया तो उन सब का बोझ मेरे ऊपर चढ़ गया। मान लीजिए मेरे में कोई कला है, किसी ने मुझे कोई कला के कारण सेवा दी है, उस कला के कारण मुझे सेवा का ऑफर आया और मैंने ना कर दी, तो उस कला के कारण, उस सेवा के कारण मैं जितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में ला सकती थी, कितनी आत्माओं का भला कर सकती थी, उन सब को मैंने वंचित कर दिया। तो बोझ आ गया ना। नाम है जिद, परंतु उसमें कितना नुकसान हुआ। बाबा ने हमें अमृत वेले से रात तक हर कर्म करने का जिम्मेवार बनाया है। किसी कारण से अमृत वेले नहीं उठते, परंतु ये भी सोचो कि मेरे उठने से कितनों को प्रेरणा मिलती है। हो सकता है कितने लोग आपको देखकर अमृत वेले
उठते होंगे और आपने मिस कर दिया तो आप उनके प्रेरणा स्रोत तो नहीं रहे ना। ये प्रेरणा मिलना ही वरदान है। ऐसे ही अनासक्तपन की जीवन देखकर सब सीखेंगे। थोड़ी घड़ी के लिए मेरे में सुस्ती है, तबीयत के कारण या मेरी नेचर सुस्त है। क्या मेरी सुस्ती की नेचर औरों को प्रेरणा देगी या उसे बेमुख करेगी? सुस्ती के कारण मैं किसी को बेमुख करूं या मैं अपना मूड ऑफ अर्थात स्विच ऑफ करके अंधकार कर दूं तो उसका कितना बुरा प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। मान लीजिए कमरे में 2-4 लोग हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे अंधेरा चाहिए, मुझे रोशनी नहीं चाहिए और मैं लाइट बंद करके सो जाती हूँ। लेकिन मुझ एक की जिद के कारण, एक के स्वभाव के कारण कितनी आत्माओं को तकलीफ हुई। तो बाबा भी यही कहते हैं, अगर हम अपनी मूड ऑफ करते हैं, बाबा से किसी को बेमुख करते हैं, तो कितनी आत्माओं पर उसका असर आ जाता है। कई तो बड़े फलक से कह देते, आज मेरी मूड ऑफ है। जैसे बाबा ने कहा ओम शांति, हम कहते मूड शांति। दादी कह रही है मूड ऑफ माना मूड शांति। अगर कोई कारण से मूड ऑफ भी हुई है तो उसे बाबा की याद से सेकंड में ख़त्म कर दो। सेकंड में याद का स्विच ऑन करो और मूड को ऑन कर दो। आज साइंस की शक्ति वाले सेकंड में अंधकार से प्रकाश कर देते हैं। हम साइलेंस की शक्ति से मूड शांत नहीं कर सकते? हम सब ओपन थिएटर में बैठे हैं, हमें सारी दुनिया देख रही है। हम बाबा के बच्चे हैं, नूरे रतन हैं, आँखों के तारे हैं। बाबा ने हमें नैनों पर बिठाया है। हम और आप साधारण नहीं हैं, लेकिन हम असाधारण अलौकिक हैं। हमारा बाबा निराला, हम भी निराले। बाबा हमेशा कहते, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। बाबा छोटों को देखकर भी बहुत खुश होता था। बाबा कहता था, बड़े तो बड़े, छोटे भी सुभान अल्लाह। आप सब बाबा की छत्र छाया शक्ति के नीचे बैठे हो, नहीं तो आज का ज़माना बहुत खराब है। आप सब एक दृढ़ संकल्प लेकर बाबा की गोद में आए हो, तो अपने से रूह रिहान करनी है कि हमें बाप के समान बनना है, संपन्न बनना है, समीप रहना है। क्या क्या करना है? समान बनना है, संपन्न बनना है और समीप रहना है। जग को परिवर्तन करने वालों को पहले स्वयं को परिवर्तन करना है। मेरे जीवन का हमेशा लक्ष्य रहता है, बाबा की पहले दिन की श्रीमत है, आज्ञाकारी, फरमान बरदार और वफादार। दादी जी कह रही हैं, मुझे सदा ये 3 बातें जो मेरे जीवन में बाबा ने मुझे जैसे पहले श्रीमत दी है, वो सदा याद रहती है। ये लक्ष्य के रूप में मेरे सामने रहती है, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, वफादार। दूसरा है त्याग, तपस्या और सेवा, और इन सब का आधार है श्रीमत। श्रीमत में रहने से हमारी और सर्व की सेवा है, इसमें ही कल्याण है। ईश्वरीय मर्यादा कहती है तुम्हें अंतर्मुख रहना है, मेरी पसंदी है बाहर मुक्ता। अगर मैं अंतर्मुख ना रहूं तो दूसरों को कैसे कहूंगी? तो ये कौन सी मैंने सेवा की? दादी पूछ रही है। आपको श्रीमत की बाबा ने एक लकीर दी है, एक श्रीमत के रूप में बाबा ने रास्ता बताया है। बाबा कहता है बाहर मुक्ता में नहीं आओ, अंतर्मुखी रहो। और हम अंतर्मुखी नहीं रहते तो क्या सेवा कर सकेंगे? बाहर मुक्ता की मेरी नेचर है, अंतर्मुक्ता बाबा की श्रीमत है, तो मुझे आज्ञाकारी बनना है। ऐसे नहीं मेरी नेचर तो ऐसी है, नहीं, समर्पित हो गए माना मेरी नेचर कुछ भी नहीं है। जो कुछ करना है बाबा की श्रीमत के अनुसार, आज्ञाकारी बनकर। अगर नहीं रहती तो क्या मैंने आज्ञा का पालन किया या उल्लंघन किया? आज्ञा पालन करने में बाप का आशीर्वाद मिला, ना करने में श्राप।
तो अब हमारे ऊपर है, हम वरदान प्राप्त करते हैं या श्राप। अच्छा, ओम शांति।